गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एडजेक्टिव स्टार्ट किया था। एडजेक्टिव मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और क्या कह सकते हैं हम वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन को प्रिसाइज करते हैं, नाउन को वैल्यूएबल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उनको हम एडजेक्टिव से बोलते हैं। ठीक है, और छोटे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम करते हैं। और मेकअप किसका करते हैं? ये नाउन का। फिर मैंने नाउन की इसकी एडजेक्टिव की जो 8 टाइप्स हैं उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था। आज हम उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो एडजेक्टिव की जो फर्स्ट टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि क्वालिटी का मतलब क्या है, किसी चीज की, किसी भी पर्सन के अंदर या किसी भी थिंग के अंदर, और क्या कहेंगे, किसी नाउन के क्वालिटीज के बारे में बताता है। क्वालिटी बोले तो क्या हो सकता है कि उसके गुण हो सकता है, उसका स्वभाव हो सकता है, उसके अंदर क्या अवगुण है, ठीक, उसका नेचर कैसा है किसी भी पर्सन का। तो ऐसे जो वर्ड्स जो हमें नाउन की क्वालिटी के बारे में बताएंगे उनको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो गर्ल क्या है, एक कॉमन नाउन है, और जो ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, यानी नाउन की जो क्वालिटी है उसको बता रहा है। इस वजह से क्या है कि एडजेक्टिव है। दिस इज ए स्वीट मैंगो। मैंगो कैसा है? स्वीट। मैंगो क्या है? नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है वही क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स जैसे हो सकते हैं गुड है, बैड है, ब्रेव है, टाल है, शॉर्ट है, ब्लैक है, यानी किसी के भी फीचर्स के बारे में बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसकी ट्रिक क्या रहेगी इसको पहचानने की? तो जो भी आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट काइंड ऑफ। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल? ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कैसा है, जो नाउन है वो कैसी है। ठीक है, और जो कैसा का जो हमें आंसर मिल रहा है वही क्या है? हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और एक आपको मैं एग्जांपल, जैसे राम इज ए ब्रेव बॉय। तो राम कैसा लड़का है? ब्रेव है। व्हाट काइंड ऑफ इज राम? ब्रेव। तो ब्रेव जो आंसर मिल रहा है ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जो अगला जो आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब किसी की मात्रा, यानी ये क्या करेगा? किसी भी नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताएगा कि वो कितनी मात्रा में, थोड़ी है, ज्यादा है, कम है। ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स जैसे कि मच है, लिटिल है, सफिशिएंट है, एनफ है, एनी है, ये जो ऐसे वर्ड्स है ये क्या बताते हैं? हम किसी नाउन की क्वांटिटी के बारे में हमको डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे वी नीड सम वाटर। तो वाटर क्या है? यहाँ पे नाउन है, और नाउन वो सम है, यानी वाटर कितना है? सम। ठीक है, तो ये जो सम जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ऐसे ही हैज मच मनी। तो मच जो वर्ड है वो मनी के बारे में बता रहा है। तो मच क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ आप देखोगे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ मिलेगा। अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल, मैंने जब नाउन का टॉपिक करवाया था बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने करवाया था वहां पे कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या है? काउंटेबल है, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। और वाटर है, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसा काउंट नहीं कर सकते हैं। इसकी हम क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि इतनी क्वांटिटी है वाटर की। ठीक है, मनी है, एक पैसा, दो पैसा, ऐसे है, इसको हम एक मनी, दो मनी से काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है हम उसको पहचानेंगे कैसे? जब भी जो भी सेंटेंस दिया गया है उसमें हम हाउ मच करके क्वेश्चन पूछेंगे। हाउ मच का जो आंसर हमें मिल रहा है वही हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जैसे वी नीड सम वाटर। हाउ मच वाटर यू नीडेड? सम वाटर। तो सम जो वर्ड है जो हमें आंसर मिला है ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। की जो अगली टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मतलब गिनती, यानी जो हमें किसी नाउन की गिनती के बारे में बताएगा। नाउन के अंदर कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई प्लेस भी हो सकता है।
तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी, टेल्स हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ड, यानी कितने लोगों के बारे में, कितनी वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। जैसे आई हैव 2 पेन्स, तो पेन क्या है यहाँ पे, नाउन है, और नाउन कितनी है, 2 है, यानी पेन कितने हैं, 2 है, तो जो 2 ये वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फर्स्ट बॉय इज माई ब्रदर, यानी एक लाइन खड़ी हुई है, लाइन लगी हुई है लड़कों की, और मैं कह रही हूँ कि जो पहला जो लड़का है, यानी पहला मतलब जो पहले नंबर पे, यानी ये भी क्या होगी, गिनती होगी, जो खड़ा है वो मेरा भाई है। यहाँ आप देखोगे जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आपको कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और ये इंडेफिनेट है, ये हमें देखने को मिलेंगे। कार्डिनल नंबर जैसे नेचुरल जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4, ये जो क्या होते हैं हमारे कार्डिनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। ऑर्डिनल के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, एट्थ एंड सो ऑन। इंडेफिनेट का मतलब मैनी, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, ठीक है, मैनी, फ्यू, सेवरल, ये है। ऐसे ये जो वर्ड है ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि ये जो मैनी है, फ्यू है, सेवरल है, ये हमें क्या बता रहे हैं, किसी नाउन के नंबर के बारे में हमें बता रहे हैं कि कितने हैं वो, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर था कि वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन जो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। जैसे पेन है, इसको मैं गिन सकती हूँ, बुक है, पेन है, कुछ ये चीजें क्या है हमारी जिनको हम गिन सकते हैं, वहां पे हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज होगा। इसकी ट्रिक को यानी इसको हम पहचानेंगे कैसे, जो भी सेंटेंस दिया गया उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मेनी लगा के। जैसे आई हैव 2 पेन्स, हाउ मेनी पेन्स यू आर हैविंग, तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 2, तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी हाउ मेनी को आंसर कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब किसी की तरफ पॉइंट आउट करना, किसी की तरफ इशारा करके हमें बताना, यानी ऐसा जो एडजेक्टिव वो किसी यानी किसी नाउन की तरफ क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग। तो अगर आप देखेंगे तो पर्सन और थिंग क्या है, नाउन, यानी किसी नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है। जैसे दिस बुक इज माइन, यानी किसी बुक की तरफ इशारा करके पॉइंट आउट करके कि ये जो बुक है वो मेरी है। दिस पेन इज ब्लू, यानी कोई पेन है उसको पॉइंट आउट करके मैं कह रही हूँ कि वो जो पेन है वो क्या है, ब्लू है। यानी जहां पे हम पॉइंट आउट करते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, योंडर है, सच है, स्टेन है, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत हमारे आते हैं। तो आज हमने एडजेक्टिव की 4 टाइप्स सीखी, बाकी की जो 4 टाइप्स है हम उसको आने वाली वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।